अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक CS एंड IT। तो आज की वीडियो के अंदर हम कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स को डिस्कस करेंगे। जैसे आके आप इसके नाम से देखते हैं कि नाम है इसका कंट्रोल पैनल, तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा पैनल है जो आपके सिस्टम की सेटिंग्स को जो है वो कंट्रोल करता है। आपके कंप्यूटर सिस्टम की सारी सेटिंग्स, सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलती हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो क्या-क्या ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस जो है वो सबका तो यूज़र्स को पता नहीं होता। यूज़र जो है वो सम टाइम जो है जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं वो जस्ट जाके वहाँ पे विज़िट करता है। तो मैं आज आपको इन सारी जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि इन सेटिंग्स का यहाँ पे क्या मकसद है और ये यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की सेटिंग्स को जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आप इसकी व्यू सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लार्ज आइकन मैंने सेट किया हुआ है ताकि इसकी विजिबिलिटी जो है वो बेहतर है। आप स्मॉल आइकन्स भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप कैटेगरी वाइज भी जो है इसको यहाँ पे कर सकते होते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको किस तरह से सेट करती हैं। तो मोस्टली जो है वो लार्ज आइकन की विजिबिलिटी जो है यहाँ पे बेहतर रहती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। ये बेसिकली आपके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। एडमिनिस्ट्रेटर आप अपने सिस्टम के खुद होते हैं। आपके पास जो है वो क्या-क्या यहाँ पे आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं। आपके जो टूल्स हैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आज थोड़ी बहुत जो है वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। जैसे सबसे पहले आपके पास जो है यहाँ पे कंपोनेंट सर्विसेज आ जाती हैं। तो आप यहाँ पे इसको देखेंगे, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कंपोनेंट सर्विसेज का मतलब है कि मेरे पास मेरे सिस्टम के साथ कौन-कौन से कंपोनेंट जो हैं मुझे यहाँ पे सर्विसेज अटैच जो है वो मुझे यहाँ पे दे रहे हैं। तो बेसिकली मेरे पास सिस्टम है, कोई यहाँ पे मेरे पास पेरिफेरिकल डिवाइसेस मौजूद नहीं है। मेरे पास प्रिंटर, स्कैनर्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जो है मेरे पास यहाँ पे जस्ट कंप्यूटर जो है यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर की मैनेजमेंट आ जाती है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मुझे यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम टूल्स हैं, स्टोरेज है, हमारे पास सर्विसेज एप्लीकेशंस है। यहाँ से मैं इसको अगर चेक करूँ तो जैसे मेरे पास इम्पोर्टेंट 1 है, वो मेरे पास परफॉर्मेंस है। सिस्टम की परफॉर्मेंस की डिटेल जो है वो यहाँ पे मेरे पास आ सकती है, सारे ओवरव्यू ऑफ परफॉर्मेंस मॉनिटर। तो यहाँ पे मुझे मेमोरी की इन्फॉर्मेशन है, नेटवर्क इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन है, फिजिकल डिस्क है, प्रोसेसर इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे पास यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। उसके अलावा मैं जाता हूँ जी यहाँ पे डिवाइस मैनेजर की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरे सिस्टम के अंदर डिवाइसेस हैं, जो मेरे पास सिस्टम के अंदर जो हैं जो इसका पार्ट हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं मेरे पास। जो ऑडियो वीडियो इनपुट है, बैटरीज है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं। तो ये सारी मेरे सिस्टम की जो सारी यहाँ पे डिवाइसेस हैं, मेरे सिस्टम के जो सारे इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास स्टोरेज है। स्टोरेज के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मेरे पास यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट है। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम की डिस्क की मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास जो है यहाँ पे 3 ड्राइव्स हैं। आप यहाँ पे जाके अपने ड्राइव्स के साइज़ को भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर मौजूद होती हैं। उसके अलावा आपके पास सर्विसेज एंड एप्लीकेशन है। तो जो आपको सर्विसेज एप्लीकेशन जो हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पे, वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास है वो डिफ्रैगमेंटेशन है। डिफ्रैगमेंटेशन की वीडियो जो है वो मैं बना चुका हूँ, आप उसको यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो डिफ्रैगमेंटेशन के अंदर जो आपके सिस्टम के अंदर ऐसी स्पेस होती है जो कि एलोकेटेड होती है बट यूजेबल नहीं होती, आप उस स्पेस को दोबारा वापस ले सकते हैं, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसको दोबारा रिट्राइव किया जा सकता है। उसके अलावा डिस्क क्लीन अप है। इसकी ऑप्शन भी मैं आपको पहले वीडियोस के अंदर दे चुका हूँ। आप यहाँ पे अपने डिस्क के अंदर जो आपकी स्पेस, जैसे आप कोई चीज़ें डिलीट कर देते हैं तो वो अभी भी बाज़ दफ़ा जो है वो आपके सिस्टम के अंदर ऑक्यूपाई होती हैं। तो आप उन स्पेसेस को जो है ऑटोमेटिकली जो है वो किस तरह से यहाँ से जो है वो रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन लेके डिस्क को उसको भी क्लीन अप कर सकते हैं। यहाँ भी उसकी ऑप्शन मौजूद है आपके पास। उसके अलावा प्रिंट मैनेजमेंट है। आपके पास प्रिंटर है, आप उसकी जो है यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसकी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो आपके पास सर्विसेज हैं। इम्पोर्टेंट 1 है आपके पास। यहाँ पे सर्विसेज के अंदर ये है कि आपके सिस्टम के अंदर करंटली जो है वो कौन-कौन सी जो डिवाइसेस हैं या कौन-कौन सी जो है आपको सर्विसेज यहाँ पे मौजूद हैं आपके सिस्टम के अंदर। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते होते हैं, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो आपके सिस्टम के ऊपर मौजूद हैं, उनकी सारी डिटेल जो है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं।
तो यहाँ पे जो है आप जैसे आप विंडोज़ के अपडेट्स हैं आप उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ विंडो के अपडेट्स हैं, यहाँ पे आप सर्विसेज के अंदर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल कि क्योंकि मैंने डिसेबल किया हुआ है यहाँ पे अपडेट को, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। आप इसको जो आपकी विंडोज़ हैं आप उसको अपडेट्स पे लगाएं तो यहाँ पे भी आप इसकी जो है सर्विस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। तो ये सिस्टम की सर्विसेज के अंदर जो है यहाँ पे सारी वो चीज़ें मौजूद हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। उसके अलावा यहाँ पे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे आप ऑप्शन को ले सकते हैं, डायग्नोस्टिक स्टार्टअप है, नॉर्मल स्टार्टअप है, सिलेक्टिव स्टार्टअप है। तो आप इस ऑप्शन को भी यहाँ पे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है आपके पास, यहाँ पे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन के अंदर आपके सिस्टम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। आपका सिस्टम का वर्जन क्या है, उसके अलावा आपको जो जितने भी प्रोसेसर है आपके पास, आपकी जो रैम है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपके सिस्टम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है बस इसको यहाँ पे इतना डिस्कस करके वापस चलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है और बहुत सारी ऑप्शन हैं। जैसे यहाँ पे मैं सिस्टम की तरफ जाता हूँ, हम इस ऑप्शन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। तो बेसिकली बात दफ़ा ये होता है कि आप बहुत सारी ऑप्शन ऐसी देखते हैं जहाँ पे आपको बार बार जो है वो सिमिलर टाइप्स की चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। जैसे यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर की, आपके कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है, डिवाइस मैनेजर यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपके पास रिमोट सेटिंग है, आप इसकी यहाँ पे रिमोट सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपकी सिस्टम की प्रोटेक्शन है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स है, सिस्टम प्रोटेक्शन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे सिस्टम जो है कोई अपने कोई रिस्टोर उसका जो है यहाँ पे बनाना है, एडवांस सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे सेटिंग्स जो है सिस्टम की बेसिक सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। इन ऑप्शंस को मैं पहले वीडियोज़ के अंदर आपके साथ यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके अलावा बैकअप एंड स्टोर है आपके पास, यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट सिस्टम इमेज, क्रिएट सिस्टम रिपेयर ETC। तो आप यहाँ पे जो है सेटअप बैकअप, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम का यहाँ पे बैकअप जो है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका सिस्टम का बैकअप जो है यहाँ पे तैयार हो सकता है। बाद दफ़ा लोग जो हैं वो सिस्टम का बैकअप यहाँ पे तैयार करते हैं कि अगर सडनली कोई जो है वो आपके पास यहाँ पे जो आपका सिस्टम के अंदर जो है वो किसी किस्म का प्रॉब्लम होती है तो आप उसको किस तरह से जो है वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप इसका सेटअप तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है हार्ड डिस्क है वो यहाँ पे आप ऑप्शन ले सकते हैं। कोई DVD भी जो है यहाँ पे ड्राइव जो है वो अटैच कर सकते हैं और उसको यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये इंफॉर्मेशन बैकअप भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बैकअप स्टोर करने का तरीका मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियोज़ के अंदर भी एक और तरीका भी बताया हुआ है, आप मेरी उन वीडियोज़ को जो है वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा जहाँ पे लोग मोस्टली जो है वो जाते हैं वो आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम्स और फीचर्स की यहाँ भी ऑप्शंस हैं। आपके सिस्टम के ऊपर जितने प्रोग्राम्स यहाँ पे आपने इंस्टॉल किए हुए हैं या जो विंडोज़ के अंदर यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं वो सारे किताब की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो बाद दफ़ा लोगों ने जो है जैसे आपको प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेते हैं और बाद में आपने उसको अनइंस्टॉल करना होता है तो आप यहाँ पे आते हैं और उनको यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपके पास है तो आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। चेंज रिपेयर के ऑप्शन की भी जो है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद होती है, तो आप इसको यहाँ पे देखते हैं। व्यू इंस्टॉल अपडेट्स हैं आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस, ठीक है। तो ये अपडेट्स हैं, तो यहाँ पे जो आपके जो डिफरेंट जो आपके पास यहाँ प्रोग्राम्स हैं उसके अपडेशन की जो सारे डिटेल है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, आप इसको यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे माउस है, आप माउस को यहाँ पे जाते हैं, उसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे माउस की सेटिंग कर सकते हैं। आपने माउस की स्पीड को फास्ट करना है, आपने इसको स्लो करना है, नॉर्मल रखना है, किस तरह से आपने इसको सेट करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। रिकवरी के ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मौजूद है। क्रिएट अ रिकवरी ड्राइव, ये जो है आप कोई रिकवरी ड्राइव भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शन जो हैं वो आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है सिस्टम कॉन्फ़िगर, रिस्टोर, ओपन सिस्टम रिस्टोर, ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद हैं, आप इसको यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे कीबोर्ड की सेटिंग मौजूद है,
आप अपने कीबोर्ड को जो है यहाँ पे स्लो फास्ट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, आप इसको जो है अपने कीबोर्ड को स्लो और फास्ट कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा आपके पास यूज़र अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास मौजूद है। आप यहाँ पे चेंज यूर अकाउंट नेम, आप जैसे यहाँ पे नाम जो है इम्तियाज़ लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप उसका अकाउंट टाइप को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके जो है वो पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सारी ऑप्शन जो हैं वो आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। आप इन सारी ऑप्शंस को यहाँ पे ले सकते हैं और अपने अकाउंट की डिटेल को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं और आप इसको यहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है। जो आपके सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, आप उसको जो है यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। आपके सिस्टम की जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की अपडेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है वो टाइम एंड डेट है, आप अपने सिस्टम के ऊपर कोई टाइम और डेट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो उसके अलावा डिवाइस मैनेजर है, हम ऑलरेडी अभी इसी वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। डिवाइसेस और प्रिंटर हैं हमारे पास, यहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर कितने डिवाइसेस, कौन से चीज़ें जो हैं वो आपके सिस्टम के साथ अटैच हैं, आप इसकी डिटेल यहाँ पे मौजूद है, आप इसको जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पे हमारे पास जो और डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स हैं हमारे पास यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे जो हम स्टोरेज स्पेसेस है उसको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू पोल एंड स्टोरेज स्पेस, हम इसकी जो है अपनी स्टोरेज सेटिंग जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, अगर हम उसके अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते हैं, उसको हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो उसके अलावा जी तो फाइल हिस्ट्री हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, उसको हम चेक करते हैं। फाइल हिस्ट्री इज़ ऑफ, फाइल हिस्ट्री हमने ऑफ़ की हुई है, तो आप इसको जो है यहाँ पे टर्न ऑन भी कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग भी इसके अंदर जाके है जो है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। जो एवरी आवर की जो है वो कॉपीज़ आप यहाँ पे हिस्ट्री की कर सकते हैं। कीप सेव्ड वर्जन फॉर एवर, आप इसको जो है यहाँ पे ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं, आप इसको किस तरह से लेना चाहते हैं। तो आप एडवांस सेटिंग के अंदर जाके फाइल हिस्ट्री की सेटिंग को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पे आपके पास नेटवर्क एंड शेयरिंग की ऑप्शन मौजूद है, आप इस ऑप्शन को यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ पे आप अपने इंटरनेट की सेटिंग्स को जो है वो देख सकते हैं। अगर आपने कोई जो है वो प्रॉब्लम है आपके इंटरनेट के अंदर, तो आप इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इंटरनेट का एक्सेस है वो कहाँ से आ रहा है, आप इसकी जो है वो अडॉप्टर सेटिंग भी यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सारी की जो है वो नेटवर्क से रिलेटेड, आप इंटरनेट से रिलेटेड जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है। तो उसके अलावा जी यहाँ पे आपके पास दोबारा जी हम इसको ओपन करते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे जो है मेरे पास और बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। जो यूज़र्स जिनसे यूज़र्स का वास्ता पड़ता है वो सिंपली जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सिक्योरिटी और मेंटेनेंस की ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे आप सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के ऑप्शन को जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास सारी उसकी सेटिंग्स जो है, रिकवरी का ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है, आप इसको भी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो लोग इसको सेट करते हैं वो आपके पास बैटरी का ऑप्शन है। यहाँ पे आप यहाँ पे ऑप्शन को भी जो है वो ले सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। क्रिएट बैटरी प्लान है, आप पावर सेवर पे लगा सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस पे लगा सकते हैं, बैलेंस लगा सकते हैं, जिसमें यहाँ पे बैलेंस लगाया हुआ है। तो ये सेटिंग, बैटरी की सेटिंग भी जो है आप यहाँ पे कर सकते होते हैं। तो ये बेसिकली जो बेसिक सेटिंग्स है जो भी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। तो यहाँ पे आप अपने जो सिस्टम है आप उसको यहाँ पे उसकी जो सेटिंग्स हैं आप उसको वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और ऑप्शन भी मौजूद है जो यूज़र्स काम की है, वो है हमारे पास साउंड्स की रिकॉर्डिंग है, साउंड्स हैं, तो आप इसको भी जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपको सिस्टम के अंदर कोई रिकॉर्डिंग का इशू है तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास कंट्रोल पैनल की जो इन शॉर्ट जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं इसके। तो जिनसे यूज़र जो है मोस्टली जिन यूज़र के साथ जो है वो थोड़ा वास्ता पड़ता है, उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा है। तो आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। तो मोस्टली जो यूज़र है जिसका ज़्यादा वास्ता पड़ता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है, या आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स हैं।
या मोस्टली पावर ऑप्शंस हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पे, या अकाउंट की डिटेल्स हैं, तो मोस्टली यही चीज़ें होती हैं जिनके साथ जो है वो यूज़र्स का बहुत ज़्यादा जो है वास्ता पड़ता है। तो वो चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ पे 1 बाय 1 सेट जो है वो डिस्कस की हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑटो प्ले की है, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। उसके अलावा इंटरनेट के ऑप्शन जो हैं वो मैंने जो है वो, क्योंकि हमारे पास ये रिलेट करते होते हैं, जो हमारे पास कनेक्शंस हैं, नेटवर्क शेयरिंग है उसी के साथ, तो वो भी मैंने यहाँ पे आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो ये सारी ऑप्शंस हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने अपना फीडबैक देना है।